आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं आपके साथ सालेहा। पिछले काफी दिनों से यूपी की सियासत में योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह के जबरदस्त चर्चे हैं। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ से टिकटों का ऐलान किया तो स्वाति सिंह का नाम एक बार फिर सियासी गलियारे में उछल गया। बीजेपी ने इस बार लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से स्वाति सिंह के बजाय ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। यह वह पार्टी है जो कभी गलत निर्णय नहीं लेती। मैं बीजेपी परिवार का हिस्सा हूं। मैं पीएम मोदी और शीर्ष नेतृत्व का ध्यान देती हूं। मैंने 17 साल की उम्र में विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया था। मेरे रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी है। मैं यही हूं, यही रहूंगी, यही मरूंगी। सुनिए क्या कहा। कि मैं आज उस देश में हूं जिस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाया। आप देख सकते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी 2014 में, उस समय सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस था। आज हमारी बेटियां बेटों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैदा हो रही हैं, 1000 से ऊपर हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आधी आबादी को लेकर जो विजन है, इस देश को लेकर, इस देश के युवा को लेकर, इस देश के किसानों को लेकर, उसके लिए उनका जो भी निर्णय होता है वो एकदम सही होता है। तो सरोजनी नगर में फिर क्यों काट दिया गया जब आप बोल रही हैं बेटियों के लिए? आप लोग सुनना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। 5 साल पहले आप महिला सशक्तिकरण की पोस्टर गर्ल थी, आज नहीं हूँ। अगर होती क्या टिकट ही एक ऐसी चीज है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को हम चरितार्थ कर सकते हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 2016 में जब दोबारा से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी की विधायक या मंत्री नहीं थी। उस समय महिला मोर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि महिला सशक्तिकरण में उसी महिला को हम सशक्त मानेंगे जो मंत्री होगी या जो विधायक होगी। आपको क्या लगता है? लेकिन आप एक चेहरा बन गए कि महिला सशक्तिकरण होगा, कोई होगी, कोई तो आपके मन में ख्याल आया? पार्टी ने जरूर कुछ अच्छा सोच रखा है, लग रहा है कि मुझे महिलाओं के लिए, मैंने कहा मैं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और करती रहूँगी। ऐसा नहीं है। हमेशा हर एक व्यक्ति को, जब मैं जब विधायक बनी और उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मंत्री बनी तो मैं जानती थी कि मैं अब महिला मोर्चा की अध्यक्ष नहीं रहूँगी। ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि हर जगह स्वाति सिंह कैप्चर किए रहे और दूसरे को मौका ना मिले। 2016 में जब आप आई थी तो उसी समय नारा दिया गया था कि बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, और ऐसे में एक मंत्री का टिकट कट जाना, वो भी एक एक्टिव मंत्री से कट। मुझे क्या पार्टी से निकाल दिया गया है? आप बताइए ना। मुझे क्या पार्टी से निकाला गया है? मैं इस पार्टी का हिस्सा थी, हूँ और आजीवन रहूंगी। और इस पार्टी में वही सम्मान मेरा बना रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि पार्टी ने आपको टिकट काट के राजेश्वर सिंह को दिया तो आपसे ज्यादा बेहतर उनको उम्मीदवार लगे? आपका पार्टी के निर्णय पे मुझे लगता है किसी भी कार्यकर्ता को सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। जो निर्णय, जब मैं सरोजनी नगर में मुझे टिकट मिला था तब भी तो किसी का काट के मिला था। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। अगर आपको टिकट मिलता तो आपके लिए कैंपेन वहाँ से करते हैं। उनकी भी उम्मीद है कि वो बलिया से उनको टिकट मिलना है। क्या तो आप उनके लिए कैंपेन करेंगे? तो आप जाएंगे कैंपेन करने? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कैंपेन करते हैं आपके लिए। आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई अगर अगला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उस पर मैं बोलूं? मेरे अपने जो विचार हैं मैंने आपको बता दिया। पार्टी का मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, स्वाति सिंह वो करेंगी। एक कार्यकर्ता के नाते करेंगी। आधी आबादी का एक प्रतिनिधित्व चूंकि मैं कर रही हूँ तो उस नाते में। स्वाति जी, जो मेहनत 2016 में अपने लिए की थी 17 में आने के लिए, क्या उतनी मेहनत अब सरोजनी नगर में करेंगे अगले प्रत्याशी के लिए? मैंने 2016 में भी, हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था। 2017 में भी किए, 18 में भी किए, 19 में भी किए, 20, 21, 22 और निरंतर करते रहेंगे जब तक इस देश में हर एक व्यक्ति सशक्त न हो जाए। आप 5 साल मिनिस्टर रहे, आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मंत्रालय और विधायक बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप मेरा मंत्रालय का भी मूल्यांकन कर सकते हैं, आप मेरे क्षेत्र का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं आत्मसंतुष्टि है, और सबसे बड़ी बात आत्मसंतुष्टि इसलिए भी है कि जब लोग मतलब इतना प्यार करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय गृह मंत्री जी का बहुत, जो उनकी छवि है
कहीं ना कहीं उनकी छवि की वजह से आज मुझे मेरे क्षेत्र के लोग इतना प्यार करते हैं। बहुत कम हम विधायकों को देखते हैं कितना ज़्यादा क्षेत्र में जाते हो जितना हमने आपको देखा, खासकर लोकल उसमें। लेकिन बावजूद इसके जब आपका टिकट कटा तो हम लोग तो शौक थे, मतलब हमें लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो ऑब्वियसली बीइंग अ विधायक, आप बीइंग मतलब वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे, कुछ तो आपको भी लगा होगा कि भाई रहता तो अच्छा था। नहीं, मुझे नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे 2017 में नहीं पता था कि मुझे सरोजनी नगर विधानसभा से टिकट मिल जाएगा और मैं जीत जाऊंगी और मैं मंत्री हो जाऊंगी। क्योंकि पार्टी का निर्णय जो होता है वो एज अ होल होता है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं निर्णय लेता है, पूरी एक टीम होती है, पूरा एक ग्रुप है जो निर्णय लेता है और उस निर्णय में इस देश का, प्रदेश का, पार्टी का कहीं ना कहीं हित निहित है। अब जो कैंडिडेट आए आप उनको दया शंकर जी आप सुनना क्या चाहते हैं भाई? आपने कभी इससे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? आपने कभी किसी से बात की क्यों? मसाला चाहिए था क्या आप लोगों को? जो मैंने दिया नहीं तो आप लोग फेल हो गए। राजेश्वर जी का आप समर्थन करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का हर जगह समर्थन करूंगी। राजेश्वर जी भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। मैं हर उस व्यक्ति का समर्थन करूंगी जिसको मेरी पार्टी ने खड़ा किया। टिकट कटने से पहले क्या कोई बात की, कोई बताया था किसी ने आपको कि टिकट इस बार आप नहीं लड़ रही हैं? कि पार्टी के किसी नेता ने कुछ कोई बात हुई थी किसी से आपकी? ये अचानक से हो गया ये? चाहते क्या है आप? क्या निकलवाना चाहते हैं? आपने की है अपर्णा यादव, अदिति सिंह, कई लोग अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। टिकट आपका कटा, अभी तक उनको लेकर भी कोई फिलहाल अदिति सिंह के अलावा किसी को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। कैसे काम करेंगे उनके साथ मिलकर? महिलाओं के बीच कैसे जाएंगी? क्या आप भी एक महिला हैं। हम महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। आप ऐसा मानती हैं? बताइए, मानती हैं? जब नहीं मानती हैं तो साथ में काम करने में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदिति और अपर्णा ही, पूरे भारतीय जनता पार्टी में बहुत महिलाएं हैं, हम सबके साथ काम करते हैं और बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा ना, मुझे गर्व होता है कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा लेके चलते हैं, जब बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में जब हम कहते हैं, आज उसी का नतीजा है कि दूसरी पार्टियों से भी लोग, जो महिलाएं हैं, वो हमारी पार्टी में आ रही हैं। बहुत सम्मान है उनका और आजीवन उनका सम्मान रहेगा इस पार्टी में। स्वाति जी का आखिरी सवाल ले लीजिए। आप बोले एज ए विधायक आपने बहुत अच्छा काम किया, मूल्यांकन उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए नहीं, हमने कहा आप कर लीजिए मूल्यांकन। नहीं, मंत्री के तौर पर आपने अच्छा काम किया, कार्यकर्ता के तौर पर अच्छा काम किया, तो फिर ये मतलब क्यों आपका टिकट क्यों कटा? आप वजह बता दीजिए। एक वजह बता दीजिए। आपको कहाँ पर चूक हो गई जिसकी वजह से पार्टी ने आपका टिकट? बिल्कुल नहीं, अभी रात में डिसीजन आया। मैं सुबह, ऐसा तो है नहीं कि रात भर में सोच करके और एकदम, अगर मैं देखिए दुखी होती तो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पर वो चीज़ें, उसका इम्प्रेशन आता। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैं पार्टी का जो भी डिसीज़न है मैं उसका समर्थन करती हूँ और मुझे ये भी विश्वास है कि पार्टी भविष्य में भी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसका मैं बहुत ही निष्ठा के साथ और बहुत ही ईमानदारी से मैं उसका निर्वहन भी करूँगी। आप तैयार थी ऐसे? कोई एश्योरेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको दिया गया है कि आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ा रहे, कुछ दूसरी भूमिका, या आगे आपको किसी और तरह से एडजस्ट किया जाए, कुछ इस तरह? आपको पता है ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप सदस्यों की संख्या देखेंगे तो इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है और इस पार्टी का हिस्सा है, वो अपने नेतृत्व से प्रश्न नहीं करता है और नेतृत्व। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए RNI न्यूज़ के साथ।